प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग बैनर को देख लिए होंगे कि आज जो क्लास में पढ़ाई होने वाला है पी बाई क्यू के बारे में पढ़ाई होने वाला है कि पी बाई क्यू को कैसे सॉल्व करना है। अगर पी बाई क्यू का क्वेश्चन आएगा क्लास 10th में एग्जाम में आ जाता है, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और अभी तक जो है बुक में नहीं दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, पर एग्जाम में आ जाता है। तो आप लोगों को आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि आप लोग पी बाई क्यू को कैसे हल कर सकते हैं। बस आप लोगों को इतना जानकारी रहना चाहिए कि पी बाई क्यू से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है। तो आप लोगों को नॉर्मल क्या करना है कि सबसे पहले पी बाई क्यू के बारे में समझने के लिए कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर कराएंगे। आप लोगों को आज के क्लास में बात करने वाले हैं कि पी बाई क्यू को कैसे हल करें और कुछ पॉइंट पे बातें भी करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक क्लास YouTube पे चला गया है। YouTube पे एक क्लास चला गया है हिंदी का चैप्टर 1 लेखक परिचय से गया है। लेखक परिचय बस उसमें का पाठ परिचय बाकी है जो कि विजय सर द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी जो है उनके द्वारा केवल उसका लेखक परिचय कराया गया है और उसका जो है पाठ परिचय अभी बाकी है। तो आप लोग जाकर YouTube पे उस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं मैथ में आप लोगों को पी बाई क्यू कैसे बनाना है। अभी जो है आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ लेना होगा कि पी बाई क्यू का जो हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ अगर इस पे फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, अगर पीडीएफ भी चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग 9199591750 इस नंबर पे मैसेज करके कि हम लोगों को पीडीएफ मैसेज कर दीजिएगा। क्या चीज का? तब पी बाई क्यू का। पी बाई क्यू हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम लिख करके और यूट्यूब चैनल पे जो क्लास है उसका बोल के आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्लास में इस क्लास के बारे में बातें कर लेते हैं। एग्जाम में कितने टाइप से इसको पूछता है, चलिए टाइप में वर्गीकृत करते हैं कि कितने टाइप से इसको पूछता है। पहले तो पूछता है इसको भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। भिन्न के सरलतम रूप। पहले आप लोगों से एग्जाम में ये कंडीशन देता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको दे देगा, कहेगा भिन्न के सरलतम, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। और दूसरा टाइप में क्या बताएगा? भिन्न के सरलतम रूप लिख देगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे। परिमेय संख्या के रूप में लिखे। दूसरा नंबर ही दे सकता है। ये कोई भी पूछेगा बस आप लोगों को पी बाई क्यू मान के बना देना है, ठीक है। तीसरा क्या पूछता है इसमें? अपरिमेय संख्या नहीं। जब भी अपरिमेय संख्या नहीं का बात करेगा आप लोग पूरा क्लियर होकर समझ जाइएगा कि ये परिमेय संख्या का बात कर रहा है। और ये आप लोगों को मालूम ही है पी बाई क्यू के रूप का पूछेगा। पी बाई क्यू के रूप। तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 टाइप से एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता है। तो आप लोग इस चारों टाइप को बढ़िया समझ लीजिएगा। भिन्न के सरलतम रूप का है, आप लोगों को समझ जाना है कि वही बात कर रहा है। परिमेय संख्या नहीं के रूप में का है, यानी समझ जाना है परिमेय संख्या के रूप में का है, आप लोगों को समझ जाना है पी बाई क्यू का रूप कह रहा है। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब नहीं कह रहा है ना, अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए यानी परिमेय संख्या चाहिए, तो आप लोगों को परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है। और पी बाई क्यू तो बोले तो वो तो मालूम ही है, क्योंकि पी बाई क्यू को कैसे हल करें ये हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस टाइप का हर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पी बाई क्यू कैसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले मिलता है 0.56। क्वेश्चन दे देते हैं 0.56 एक पे रिपीट। सबसे पहले एक 0.56 ले लेते हैं, 0.6 पे रिपीट ले लेते हैं, एक 0.56 पर रिपीट ले लेते हैं, एक 0.56 पे दोनों पे रिपीट ले लेते हैं, ठीक है। और एक 0.555 इस पे ले लेते हैं। चलिए यही 5 क्वेश्चन को हम बारीकी से आप लोग को इस क्लास में बताने वाले हैं और इस क्लास को आप लोग समझ के कोई भी मैथ इस टाइप से बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम 0.56 को बनाते हैं, जो कि इसको हम टाइप 2 भाग में बांट देते हैं। पहले को टाइप 1 कर देते हैं, इस क्वेश्चन को है टाइप 1 कर देते हैं। क्यों टाइप 1 किए? क्योंकि ये आसान भाषा में बनेगा। दो टाइप से होता है, एक आसान होता है और एक कठिन होता है। आसान यानी 0.56। अब जब इसको हल करेंगे 0.56 कैसे बनेगा? लड़का में आप लोग डेसिमल पढ़े हैं, यानी 0.56, तो वैसे ही उसको लिख लेते हैं। बतिया क्या है? दशमलव के पीछे 1, आपको एक 1 अपना से ले लेना है, इस दशमलव को उड़ा देना है, और उड़ाने के बाद दशमलव के बाद कितना संख्या आता है आप लोगों को? 2। ऐसे तोप लेते थे और 2 संख्या बचा था, 2 संख्या के लिए 2 0 लिख देते थे, यानी आप लोगों के पास ऊपर बच गया 6 पन्ना, नीचे बच गया 100। अब इसको आप लोग काटते थे, यानी ये कटने वाला है 28 से और ये कटने वाला है 50 से, फिर ये कटेगा 25 से और ये कटेगा आपका 14 से। ठीक है, आपके पास बच जाता है 14 बचा 25, जो कि ई आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये तो रहा बात आसान वाला का। अगर आसान टाइप का पूछेगा आसान, तो ये आसान के लिए ये है आपका, काट के आंसर लाना है आपको। ठीक है, लेकिन ये आसान के लिए ये फॉर्म है, और जब आपको पूछ दे टाइप 2 से, यानी ये पूछ दे, जैसे ही रिपीट वाला डाल दे, रिपीट वाला, तो रिपीट वाले के लिए हम आप लोगों को बता दें। रिपीट वाले के लिए पहले सब्जेक्टिव बताएंगे और फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं हमसे। नंबर बताया, उस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप लोग को इसका मिल जाएगा। इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो 0.56 है, 0.56 से क्या करना है आप लोगों को? अब मान लीजिए इतना हो गया होगा। अब चलिए इसको हम एक बार मिटा देते हैं। अच्छा, इधर लिख लेते हैं 0.56 था, 0.6 पे रिपीट है, 0.56 पर रिपीट है, उसके बाद 0.56 है, 0.5 ये दोनों पे रिपीट है, और 0.55555 डॉट 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 यही है। चलिए अब हम जो है टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, टाइप 2 आप लोगों को यहाँ पर दे देते हैं। टाइप 2 यानी जो हार्ड वाला सवाल है, इसके बाद वाला, यानी 0.6 पे रिपीट। इसको हम आप लोग को दो तरीका से बताएंगे। एक तो बताएंगे ऑब्जेक्टिव तरीका और एक बताएंगे सब्जेक्टिव तरीका। एक बताएंगे ऑब्जेक्टिव तरीका और एक बताएंगे सब्जेक्टिव तरीका। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्टिव तरीका पर ध्यान देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव तरीका से एग्जाम में 2 नंबर मिलने वाला है इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से। तो आप लोग इसको कैसे बनाएगा? सबसे पहले माना जाता है, माना क्या मानेंगे? 0.6 पे रिपीट है, x बराबर क्या मान सकती हूँ? मान सकते हैं 0.6 है, एक 6 दिया है, 3 गो 6, रिपीट के बदले आप लोग को 3 गो 6 अपना से लिखना है। 1 2 3, रिपीट के बदले 3 गो 6 आ गया, 3 गो डॉट भी डाल देना। इसको समीकरण 1 मान लेना। कितना बढ़िया से बताएं, कितना बढ़िया से बताएं कि आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 है, लिख दिए, और रिपीट के बदले 3 गो 6 अपना से लिख दिए, और 3 गो 6 लिखने के बाद इसको 3 गो डॉट दे करके समीकरण 1 मान लिया। ये सबसे बढ़िया बात हुआ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इधर भी यानी दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। देखिए 10 में हम आप लोगों को अभी शुरू से पढ़ा है, तो 10 में पहले x से गुना करेंगे, और 10 में 0.6 और 3 गो 6 अपना से है, और डॉट 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 इससे गुना करेंगे। तो 10 में x से जब गुना होगा तो आप लोगों को पता है कि 10 में x से या फिर कोई भी चर से होता है, जितना संख्या से उतना ही रह जाता है, यानी 10x हो जाएगा। और बात करते हैं 10 गुना 0.6666, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 0.6666 डॉट 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 और 10 से गुना कीजिएगा, तो आप लोगों को प्राप्त होगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये प्राप्त होगा। और इसका हम आसान तरीका आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग 10 है ना, तो दहाई तक इकाई दहाई वाला को खींच लीजिए, यानी 6, और बच गया 10। अब दशमलव को यहाँ फेंक दीजिए, बच गया 3 गो 6, तो 3 गो 6 लिख दीजिए और डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। कैसे बताएं? दहाई है, यानी एक गो संख्या पर देगा रिपीट 10 से गुना करेंगे, 2 गो संख्या पर देगा 100 से करेंगे, 3 गो संख्या पर देगा 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे एक गो संख्या पर रिपीट है, एक गो संख्या पर रिपीट है, तो 10 से गुना किए, और इकाई दहाई है, तो इकाई दहाई अंक खींच लिए, इधर खींच लिए। क्लियर है? इकाई दहाई अंक खींच लिए। अब दहाई अंक खींच लिए तो ये दोनों हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग पढ़े हैं विलोपन विधि, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण
दो में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे एक क्या कितना है, x बराबर 0.666, 4 को 6 है और डॉट 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 है। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो यहाँ घटाओ का चिन्ह होगा, 10 में से x जाएगा तो 9x बच जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो 6, देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0। अब आप कहिएगा यहाँ पे 6 है ऊपर कुछ नहीं, अरे ये सब 6 है, जितना डॉट डॉट दिख रहा है सब 6 है, तो ये सब 0 0 हो जाएगा, बस बच गया 9x बराबर 6। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हम आप लोगों को लिख देते हैं, शायद दिखाई ना देता हो, 9x बराबर 6 दिया। ठीक है, 9x बराबर 6 आपके पास आ गया, तो x बराबर क्या निकलेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, कटेगा, देखिए 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, कट गया, x का मान जो आया 2/3 आया, x का मान जो है 2/3 आया। यही जो है आप लोगों का p/q है। अतः हमें आप लोग लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या बराबर 2/3 लिख सकते हैं। अब ये जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव तरीका, इससे 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में, 2 नंबर, ये 2 नंबर, यह क्वेश्चन है एग्जाम में 2 नंबर देता है। अब इसी टाइप का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव बताएंगे एक टाइप इसको बताएंगे, और फिर क्लास को एंड किया जाएगा, अगला क्लास में दिक्कत होगा तो अगला क्लास में देख लिया जाएगा। तो चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, क्लास पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव तरीका से इसको हम बता देते हैं। जैसे आप लोग का यहाँ से सब्जेक्टिव से आंसर आया था, आंसर को वहीं पे हम छोड़ देते हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव इससे कैसे बनाइएगा एग्जाम में, जो कि अभी तक आप लोग को इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा ये ट्रिक। इसको आप ट्रिक समझ के नोट करिएगा, ट्रिक समझ के। देखिए क्या करना है, 0.6 पे रिपीट, आप लोगों को यहाँ पे हम कुछ लिखवा देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले जितना पर रिपीट है उसके लिए हर में 9 लिखना है, जिस पर रिपीट है उसके लिए हर में 9 लिख देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हाथ चल रहे हैं। देखो यहाँ पे 0.6 पे रिपीट है, इसके लिए 9 लिख दिए नीचे हर में, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, बटा के नीचे 9 लिख दिए। जितना पर नहीं होगा उसके लिए 0 लिखना है, अगर नहीं होगा तो 0 लिखना है। ठीक है, वो तो समझ जाइएगा, पहला कंडीशन। दूसरा में आप लोगों को क्या चाहिए, 9 लिखने के बाद जिस पर नहीं है उसके लिए 0 बटा में हरे में लिखना है। ठीक है, अब कुल संख्या में से बिना रिपीट वाला संख्या को माइनस करना है, बिना रिपीट वाले संख्या को माइनस करना है, संख्या को घटाना है, यानी माइनस करना है, घटाना है। तो देखो कुल संख्या कितना है, कुल संख्या तुम्हारे पास 6 है, 6 लिख दी। बिना रिपीट वाला कितना है, 0 है, तो 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर यहाँ पे 1 रहता, 2 रहता तो इसका अर्थ होता। तो यहाँ से क्या होगा, 6/9 आ गया, काटेगी तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 आ जाएगा, यानी 2/3। कितना आसान भाषा से इसका आंसर आ गया बोलो, और यहाँ पे 2/3 आया था। यही जो है ऑब्जेक्टिव तरीका है, इसको तुम नोट कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो बनाने के लिए, बहुत आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव वाला बन जाएगा, इसको नोट कर सकते हो, या फिर इसका पीडीएफ भी हम अरेंज करवा के वहां पे अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, इस यहाँ से क्लियर कर लीजिए। और आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे। चलिए क्लियर है। अब चलिए एक नंबर सवाल का ट्रिक भी करा दिए और इसका क्वेश्चन भी करा दिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से कंप्लीट करा दिए। अब जो है इसमें का आप लोगों को टाइप 2A का 2 नंबर क्वेश्चन मिलेगा 0.56 पर रिपीट, 0.56 पर रिपीट, यानी 0.5 और 6 के ऊपर रिपीट है। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल सा क्या करना है, सेम मेथड यूज करना है। माना x बराबर 0. तो यहाँ पे 5 पे रिपीट नहीं आता, 5 को वैसे ही छोड़ देना है। जिस पर रिपीट है उसके लिए 1 दिया है, 3 वो अपना से लिख लेंगे, बताया है, और 3 डॉट दे करके समीकरण 1 मान लेना है। सेम वही पर प्रोसेस करना है दोनों तरफ।
कितना से गुना करेगी, एगो पर रिपीट है 10 से गुना करना है, 10 से गुना करने पर एगो संख्या पर रिपीट है तो 10 से गुना करना है, दोनों पर रिपीट रहता तो 100 से गुना होता। ठीक है, तो इधर 10 में x से होगा 10x हो जाएगा, और इसमें देखो 10 मतलब दहाई अंक खींचना है, इकाई दहाई अंक 5 है, और उधर 4 गो 6 है, डॉट 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 है, वैसे ही छोड़ देना है। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है, 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे, पहला वाला मेथड यूज करना है जो 0.6 वाला क्वेश्चन बताए थे वैसे, 0.5666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2 हो गया, 0 कह रहे हैं 5 पॉइंट। ठीक है, 10x बराबर, और वो है x बराबर 0.5666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ घट रहा है तो 9x हो जाएगा, और बराबर 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा, और बाकी ये सब 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी 9x बराबर 5.1 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान पहले यहाँ पे डेसिमल है, दशमलव को हटा दो, तो 9x बराबर 5.1 है, बाटा में 1 जगह उड़ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 51/10 आएगा तुम्हारा, 51/10 आएगा, 9x बराबर 51/10 आएगा। अब इसको कैसे क्लियर करेगा, यहाँ के सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है, क्या करना है, LHS इंटू RHS, मतलब तिरछा तिरछी गुना कर दो, 9x में 10 से तो 90x, और बराबर में 51, x बराबर 51/90। कितना बढ़िया से आ गया x का मान। कैसे किए हैं, तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, गुना किए, यानी तिर्यक गुना कर दिए, तिर्यक गुना, तिरछा तिरछी गुना करके आंसर आ गया। कितना बढ़िया से आ गया। और इसका ऑब्जेक्टिव तरीका सेम पिछले वाला मेथड पे है, सेम इसका ऑब्जेक्टिव तरीका कैसे करना है, जैसे वही क्या करना है, जितना पर रिपीट है उसके लिए 9, एगो पर रिपीट है 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0 बताए थे, इस पे नहीं है इसके लिए 0 लिख देंगे, लिख दिए, क्लियर है। अब देखो कुल संख्या कितना है, 56, और उसमें से बिना रिपीट वाला संख्या कितना है, 5 है जो बिना रिपीट वाला है, तो 5 घट गया, 56 में से 5 जाएगा, देखो यहाँ 56 बिना रिपीट वाला संख्या 5 है, तो घटा के तो 56 में से 5 जाएगा तो 51/90 है, तो 90, एंड दिस इज द उत्तर। देखो जो यहाँ का आंसर है वही यहाँ पर आंसर आ गया। कितना शॉर्टकट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, कितना शॉर्टकट ट्रिक से बताए हैं, यही जो है मेथड यूज करना है। और सेम यहाँ पे 3 नंबर जो टाइप का 2 नंबर टाइप का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये पहला टाइप का 1 नंबर क्वेश्चन था जो कि बाई चांस एग्जाम में आता है, लेकिन है सब आता है ये 3 नंबर, इसमें 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करना है, बस सेम मेथड है। यहाँ पे जो तुम समीकरण 10 से गुना की हो 100 से गुना कर देना। जैसे मान लो कि यहीं पे हम बताए थे इसको 5.6 दोनों पे रिपीट है 0.56 पे, तो अब जो आएगा यहाँ पे ये लिखाएगा 0.565656 और डॉट डॉट डॉट, अब 3 को 5 अपना से लिखाएगा। अब दोनों तरफ 100 से गुना होगा क्योंकि 2 संख्या पर रिपीट है, तो 100 से होगा तो इधर 100x हो जाएगा 100x, क्लियर है, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या खींचना है, सैकड़ा खींचना है। सैकड़ा क्या खींचेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा ई आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो 5 6 खींच लेना है, दशमलव में 5 6 और उधर 5 है, 3 को 5 6 बच जाएगा। अभी समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, क्या करेगा, सब 100x है बराबर में 5.6 5 3 को अपना से, और समीकरण 1 वाला यानी x बराबर 0.565656 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, यहाँ पे 100x में से 1 x जाएगा तो 99x बच जाएगा, और इक्वल में 56 है तो 56, अब बाकी ये सब 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अलग कंडीशन आ गया, अलग कंडीशन 99x बराबर 56 आ गया, तो x का मान आएगा 56/99। देखो कटने वाला हो, यानी ये 33 या 99 कट सकता है, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 56/99 है तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए 56/99 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव तरीका इसका वही सेम प्रोसेस करना है, ऑब्जेक्टिव तरीका यहाँ बता देते हैं, ठीक है। और बाकी सब जितना क्वेश्चन है अब खुद से बन जाएगा। 0.5555 कह रहा है ना, यानी 3 को 5 अपना से बतिया वही 0.5 पे रिपीट
भाई क्वेश्चन का मतलब है कि कितना भी 5-5 लिख देना, यानी समझ जाना ये को 5 पे रिपीट है, क्योंकि ये रिपीटर से इतना बना है। तो बतिया यही है कि 0.6 पे रिपीट, इसको भी हम चाहें तो 0.6 को लिखे हैं 0.666 और डॉट डॉट डॉट, सेम वही बतिया है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बताया गया है, इसलिए लिखा गया कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो लड़का नर्वस हो जाता है कि यहाँ पे 0.9 था, यहाँ पे 5-5 करके क्यों आया, 0.6 था, 6 पे रिपीट था, तो यहाँ पे रिपीट के बदला में 3 को डाल दिया था, तुम इसको रिपीट लिख के बना सकता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव तरीका इसका समझो। क्या बताए थे, 56 जितना पर रिपीट है उतना 9, यानी 2 पर रिपीट है 2 को 9 लिख दिए। कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 56 है। अब बिना रिपीट वाला कितना है, एको को ऐसा नहीं है बिना रिपीट, 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं आता, पहले बताए थे। 56/99 आ गया और यही आंसर है, यही आंसर होगा एग्जाम में। अगर ये नहीं होता तो पूर्णांक में इसका क्या होगा, भाग करके आंसर आया होगा, तो तुम इसको 99 में 56 से भाग करेगा और जितना दशमलव में या फिर पूर्णांक होगा उसका आंसर देना। नहीं तो P/Q के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है बस। उम्मीद करता हूं कि आज का जो P/Q का क्लास है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जितना P/Q का क्लास है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, क्योंकि P/Q बहुत आसान है और इस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर कम से कम फिक्स होता है। 2 नंबर जो है सब्जेक्टिव हिलेगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क के लिए यहाँ से देख लीजिए। होमवर्क जो है, होमवर्क आप लोगों को इसका रिवीजन चाहिए, रिवीजन करना है। रिवीजन जो जितना करा है उतना रिवीजन 5 क्वेश्चन का। और अगर आप लोगों को अगर दूसरा क्वेश्चन चाहिए, और भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके PDF मंगा सकते हैं क्वेश्चन का। और मेरे होम ट्यूशन वाले जितने भी छात्र हैं या फिर बैच का जो यहाँ पे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, उनके लिए ये रिवीजन और होमवर्क जो है, जो मिला है वो चेक होगा क्लास में। और जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम बता देंगे आप सही बनाए हैं या फिर गलत। और क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए बनाने के लिए तो आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज करना है, या फिर चैनल में जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भेज दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी कोशिश किया जाएगा अपलोड करें, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा और इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा ज़्यादा देर का भी वीडियो हो गया, तो इसके लिए क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला क्लास जल्द ही आप लोगों को यूट्यूब चैनल शिवशंकर मैथमेटिक्स पे देखने को मिलेगा। चलिए धन्यवाद।